वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम 12वीं क्लास के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन का कंसेप्ट बताएंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसका रेंज है, किस रेंज में वह इन्वर्सिबल है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होते हैं। इन्वर्सिबल वही फंक्शन होते हैं जो 1 1 एंड ऑन टू हों। ये पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम 11th क्लास में पढ़े हैं वो सारे इन्वर्सिबल नहीं है। इन्वर्सिबल का एक रेंज होता है, किस रेंज में वो, उसका डोमेन का एक डोमेन है। डोमेन किस डोमेन में किस रेंज में वो इन्वर्सिबल है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स जो है साइन जो है साइन एक्स का साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये जो फंक्शन होते हैं तो ये इन्वर्सिबल एक रेंज में है। जैसे कि हम हम जानते हैं कि किसी फंक्शन को हम इन्वर्स, एक तो पहले हम देख लें इन्वर्स लिखते कैसे हैं। फंक्शन का इन्वर्स एफ इन्वर्स ये एफ माइनस करके लिखते हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं एफ इन्वर्स एफ इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फिर एक्स बन जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ ये चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का इन्वर्सिबल कहाँ है। साइन का हम ग्राफ देखते हैं। साइन का हम पिछले वीडियो में भी हमने ग्राफ दिखाया था। साइन का जो एक ग्राफ है एक्स वाई में इस तरह से, तो इस तरह से वेव जो इसका बनता है, तो ये इन्वर्सिबल किस रेंज में होगा। इन्वर्सिबल जहाँ पर ये लाइन सीधी है π/2 और -π/2 और +π/2 के रेंज में, यानी यहाँ से यहाँ तक इस रेंज में ही ये इन्वर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर इसके हर x के वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू अलग होता है, फिर उसके बाद वो फिर रिपीट होने लगता है। तो जहाँ ग्राफ हमको एक सिंगल फेज में मिलता है, जैसे ये -π/2 से π/2, तो इसके बीच हम कहेंगे कि यह जो है इन्वर्सिबल फंक्शन है। इसके बीच में यह फंक्शन इन्वर्सिबल है। और इसी तरह से हम कास को देखेंगे। कास का भी एक लिमिट है। कास भी जो है अपने एक रेंज में इन्वर्सिबल है, तो उसको हम कहेंगे कि वह उस रेंज में इन्वर्सिबल फंक्शन है। तो कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक रेंज में इन्वर्सिबल होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से +π/2 है। कास का वैल्यू कास का जो रेंज है, कास का हम जानते हैं कि कास का ग्राफ हमारा इस तरह से आता है, यूँ आता है। कास का ग्राफ को हम देखें, कास का ग्राफ हमारा जो है इस तरह से आता है, ये आता है। यहाँ जो है 0 पर ये मैक्स कास 0 1 होता है, और कास π/2 0, कास π/2 0, कास -π/2 0। तो इसका रेंज जो है कास का रेंज 0 to π होता है, 0 to π। यहाँ पर जो है इसका रेंज है 0 to π। कैसे, इस ग्राफ में देखें, कास का रेंज जो है ये 0 और यहाँ से पाई, 0 से पाई कहाँ तक है π/2, ये 0 से रेंज है पाई। यहाँ तक ग्राफ जो है सिंगल पेज में है। इसमें कास हर x के वैल्यू के लिए फंक्शन का अलग अलग वैल्यू होगा, तो हर डोमेन के लिए रेंज अलग है। तो हम कहेंगे कि कास का रेंज ये 0 से π तक है। तो 0 से π के बीच ये इन्वर्सिबल है, यह फंक्शन इन्वर्सिबल है। साइन का जो है -π/2 और +π/2 के बीच में है। ऐसे ही हमारे और भी फंक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें फंक्शन की, तो tan जो है -π/2 और π/2 के बीच में इन्वर्सिबल है। tan का फंक्शन -π/2, tan का फंक्शन के जो हम ग्राफ में पिछले बार भी दिखाए थे इस तरह से, तो यह इस तरह से ग्राफ आता है। तो tan जो है -π/2, ये -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में इन्वर्सिबल है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है एक रेंज में इन्वर्सिबल होते हैं, वो उसको डोमेन कहते हैं। जो उसका वैल्यू आता है वो रेंज होता है। तो यहाँ हम इन्वर्स फंक्शन के प्रॉपर्टी का यूज करें तो हम जानते हैं कि ये जैसे, तो हम लिखेंगे साइन इन्वर्स साइन एक्स। अगर लिखें ऐसे, इस तरह से पहले हम समझें, साइन एक्स इक्वल टू वाई, ये हमारा एक फंक्शन है।
साइन एक्स इक्वल टू, साइन के हर एक्स के लिए वाई का वैल्यू है एक रेंज में प्रिंसिपल, जिसको हम उस रेंज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो साइन का एक्स का वैल्यू, जैसे हम जानते हैं कि साइन का जो रेंज जो है -π/2 से π/2 के बीच में है। तो इसके लिए y का वैल्यू अलग अलग होता है। तो साइन इसको इन्वर्स, तो इसके बीच में इन्वर्सिबल है, तो लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स y बराबर x। इस तरह से यह इन्वर्स है। इसी तरह से कास को भी हम कास इन्वर्स करके लिख सकते हैं, कास इन्वर्स y बराबर x। या हम जैसे हम ये जानते हैं वैल्यू, इसको हम ऐसे समझें, हम जानते हैं कि साइन π/2 इक्वल टू साइन π/2 इक्वल टू 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1 बराबर π/2। तो इस तरह से ये इन्वर्स फंक्शन को हम इस तरह से डिनोशन करते हैं। और ये हमारा ये फार्मूले जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में दिए हुए हैं, साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स का रेंज जो है, जो हमारा जो है -π/2 π/2। इसी तरह से कास इन्वर्स कास एक्स का वैल्यू एक्स हो जाता है, tan एक्स का वैल्यू जो है एक्स हो जाता है। रेंज हमको केवल ध्यान देना है कि किस रेंज में है। काट का वैल्यू जो है, काट इन्वर्स का रेंज 0 to π थीटा का होता है, ठीक है। इसी तरह से सेक का और का इन्वर्स हमारा हो जाएगा 0 to π। सेक का इन्वर्स पर हम ध्यान दें, सेक का इन्वर्स है 0 to π, सेक इन्वर्स का रेंज, ठीक है। और -π/2 मतलब, क्योंकि यहाँ सेक का अगर हम ग्राफ देखें, सेक का हम ग्राफ ढूंढते हैं, ये ग्राफ देखें, सेक का ग्राफ जो है हमारा ये जो ग्राफ दिया गया है, तो सेक का ग्राफ जो है हमारा इस तरह से आता है, एक्स वाई ग्राफ पर ऐसे इस तरह से आता है। तो सेक का हम ग्राफ देखते हैं कि यह सेक का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। सेक का ग्राफ जो है कहाँ तक वेरिएबल है इसमें। सेक का जो वैल्यू 0 से π -π/2, π/2 पर ये वेरिएबल नहीं है। 0 से π और π/2, ये π/2 यहाँ पर है, π/2 पे ये ग्राफ नहीं है, ऐसे टच नहीं होता है, ये इनफाइनाइट हो जाता है π/2 पर, इसलिए π/2 को हम माइनस कर देते हैं। यह है इस तरह से इसका रेंज हो गया 0 से π, यहाँ 0 से π/π, 0 से π, इसमें से माइनस कर देंगे π/2, यानी π/2 पर वह कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन, वह जो है इन्वर्सिबल नहीं है। तो इस तरह से इनके रेंज होते हैं, साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स। और इसके वैल्यू ये हम जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके पिछले क्लासों का हमको ये सारे वैल्यू याद होना चाहिए, जिससे हम यहाँ पर इसको, जैसे यहाँ देखें साइन का रेंज क्या है, साइन थीटा का रेंज 0 से 1 है। अभी ये रेंज को हम यहाँ ये दिखाते हैं, साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक है, 0-1 के बीच में है, ठीक है। ये साइन थीटा का है। लेकिन थीटा का जो रेंज है, थीटा कहाँ से होता है, -π/2 से लेकर के π/2, ठीक है। इनके बीच जो है ये जो है वैल्यू 0 से 1 होता है। तो इस तरह से 0 साइन 0 का वैल्यू, यानी ये 0 और π/2, ये वैल्यू 0 से 1, -π की तरफ जाए वहाँ भी 1 होगा लास्ट में। तो इनके बीच जो है इसका रेंज, थीटा का रेंज एंगल के रूप में लिखेंगे, और साइन थीटा का रेंज अंकों के रूप में 0 से 1 के बीच में है। ऐसे कॉस का रेंज है, tan सबका ये रेंज है, जिनके बीच ये इन्वर्सिबल फंक्शन है। अब जैसे यहाँ दिखाया है टेक्स्ट बुक में, साइन इन्वर्स का रेंज हमारा क्या है, साइन इन्वर्स x एक एंगल है, एंगल का वैल्यू है साइन इन्वर्स x, तो यह -1 से 1 है। कास इन्वर्स का भी -1 से 1 है। tan इन्वर्स का r, ठीक है, tan इन्वर्स का रियल नंबर, सारे रियल नंबर है tan इन्वर्स का। और जो है काट इन्वर्स का भी r 0 से π। इस तरह से इनके रेंज दिए गए हैं। डोमेन, ये डोमेन है, और ये डोमेन वैल्यू है, इनके ये वैल्यू रखे जा सकते हैं, साइन थीटा, काट थीटा और ये। तो इस तरह से हम जो है इसमें हमें सारे फार्मूले उसको फिर हमको रिवीजन करने होंगे इस चैप्टर को हल करने के लिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स
साइन फाई लिखें या थीटा लिखें, 0 से ये रेंज है। तो इस तरह से हम इसमें जब हम चैप्टर की बात करेंगे, अब इसमें हम एक फार्मूला हमारे इस चैप्टर में है कि साइन इनवर्स एक्स, इस फार्मूले को देखें, साइन माइनस इनवर्स एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, और कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कास एक्स, ठीक है। tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan एक्स, ये माइनस बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये फार्मूले हमारे काम करेंगे। और हम इसमें एक्सरसाइज की तरफ चले तो एक्सरसाइज जैसे हमारा ये दिया है एक्सरसाइज 2.2, तो इसमें हम लिखे 3 साइन इनवर्स, ये लिखा है प्रूव द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन देखें, प्रूव द फॉलोइंग है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 3 साइन एक्स। तो इसके लिए हम इसके बेसिक फार्मूले जो हम 10वीं में पढ़ चुके हैं या 11th में पढ़ चुके हैं, उसकी हेल्प से हम लगाएंगे। हम ये फार्मूले इसमें देखते हैं, जैसे 3 से यहाँ पर हम इसको कैसे हल करेंगे, इसमें लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिखें, तो हमारा आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा, ये साइन इधर आएगा तो ये यक्स इक्वल टू आ जाएगा यक्स, साइन थीटा इक्वल टू यक्स आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू यक्स, साइन इनवर्स यक्स थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू यक्स। तो इस तरह से इसमें ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ आता है 3 साइन इनवर्स यक्स का मतलब 3 थीटा, साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 3 एक्स का मतलब हो गया 3 साइन थीटा, और ये यक्स के जगह पर साइन थीटा रखें। तो हम उस फार्मूले को याद करें, हम ये इस फार्मूले का यहाँ यूज है, इसमें ये फार्मूला लगेगा साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये जो है 11th में फार्मूले हैं, इसको याद, 3 साइन थीटा, ये साइन थीटा का वैल्यू 3 थीटा का वैल्यू ऐसे, तो इसको हम यूज करेंगे, इसको यूज करें साइन 3 थीटा, तो हम साइन 3 थीटा इसी फार्मूले को यूज करें। तो हमने ऊपर माना था कि थीटा इक्वल टू हमारा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो हम यहाँ पर लिखे थे साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर यक्स। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू को लिखें, साइन थीटा ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ लिखेंगे 3 यक्स माइनस 4 यक्स इस क्यूब हो जाएगा, और इधर आ गया साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा। तो यहाँ 3 थीटा, जब साइन को हम इधर ले जाएं तो 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये ब्रैकेट में 3 एक्स 4 साइन क्यूब। तो अब ये आ गया फार्मूला, अब थीटा का वैल्यू फिर हम रखते हैं साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। इसको दूसरे वे में देखें, अभी हम इसको दिखाते हैं इस तरह से, इसको स्क्रीन को हम ऐसे लिखते हैं, साइन, स्क्रीन को हम बड़ा करके लिखते हैं, साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये है, ठीक है। इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 3 एक्स साइन थीटा का वैल्यू एक्स आ गया था, 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ से 3 थीटा को यहाँ रहने दिए, साइन को हम इसको फिर इनवर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, अब आ गया 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब, ठीक है। और अब ये थीटा का वैल्यू फिर हम अपने कंसीडर जो लेट किए थे कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो हम फिर रख सकते हैं 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर ये लाइन रख दिए। तो यही हमारा प्रूव करना था कि प्रूव करो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3। तो इसके लिए ये जो भी फार्मूले हमारे जो उसमें है वो सब हमें रिवीजन करने होंगे और याद करने होंगे, तब हम सारे को इन्वर्स कर सकते हैं। जैसे ये कोई भी फार्मूला दिया है, इसी फार्मूले पर इन्वर्स फार्मूले बने हुए हैं। जैसे ये देखो, ये फार्मूला यहाँ दिखा दिया है, ये बुक से लाए हैं,
ये साइन 3 थीटा 3 साइन ए 4 साइन क्यू, या कास 3 थीटा ये 4 कास क्यू माइनस 3 कास ए। तो ये सारे इन्वर्स में चेंज हो जाएंगे, इन्वर्स के फार्मूले में चेंज हो जाते हैं। ये फार्मूले में जब इसको चेंज करेंगे तो इसको अलग अलग रूप में आ जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा 3 साइन का, ये कास का है तो कास इन्वर्स मान लो थीटा मान लेते हैं, कास इन्वर्स थीटा कास इन्वर्स यक्स बराबर ये, अब ये 4 यक्स क्यूब माइनस 3 यक्स, ये आ गया। ये फार्मूले हो गए 3 कास स्क्वायर यक्स इक्वल टू 4 यक्स। इसमें क्या किया गया, इसमें कॉस ए इक्वल टू रखा गया है यक्स, कॉस ए इक्वल टू यक्स रखे तो कास इन्वर्स ए बराबर कास इन्वर्स यक्स बराबर ए। तो ये चीज़ इसमें रखने से इन्वर्स फार्मूले बन गए। तो इस तरह से इन्वर्स फार्मूलों का यूज किया गया है और उसी पर सारा चैप्टर आधारित है। जैसे इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये कास वाले फार्मूले को इन्वर्स फार्म में चेंज कर दिया है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रूव करना कि 3 कास इन्वर्स यक्स इक्वल टू कास इन्वर्स 4 कास क्यू माइनस यक्स। तो इसमें वही कर देना है। सबसे पहले हम इसको ये वाले को कंसीडर करें, कास इन्वर्स यक्स बराबर थीटा, तो कॉस इन्वर्स यक्स बराबर थीटा। तो हम के यहाँ से सीधा कर दें कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यक्स। तो यही वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दें। जहाँ जहाँ यक्स है इधर राइट हैंड में वहाँ हम क्या रख दें कॉस थीटा, जहाँ यक्स है कॉस थीटा। या हम फार्मूले से लेकर के शुरू करें, इसका जो फार्मूला है उस फार्मूले में कॉस थीटा की जगह यक्स रख दें और थीटा इस लेफ्ट हैंड में थीटा के जगह पर कॉस इन्वर्स यक्स रख दें। जैसे उस फार्मूले को हम इससे निकालते हैं, इस न्यूमेरिकल जो है कॉस 3 थीटा के फार्मूले पर है। कॉस 3 थीटा का फार्मूला हम दिखाते हैं, ये है, इस पर आधारित है। इसी को इन्वर्स में चेंज कर दिया गया। ये कॉस 3 ये कहाँ गया कॉस 3, ये देखो फार्मूले हैं, इसको इन्वर्स फार्म में लिखा गया ये वाले। इसको कैसे लिखेंगे इसको हम फिर यहाँ दिखाते हैं। इसमें इस फार्मूला, अगर ये फार्मूला याद है, हम इस फार्मूला याद है तो हम यहीं से इसको शुरू करेंगे। हम ब्रैकेट के में दिए हुए चीज़ से हम पहचान लेंगे कि ये cos 3 का लगता है। हम शुरू करेंगे cos ए cos थीटा, इसको हम थीटा में लिखते हैं, cos 3 थीटा इक्वल टू लिखा है फार्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये कास के फार्मूले हैं 11th के, ठीक है। तो अब इसमें हम cos थीटा की जगह रख देंगे यक्स, और यहाँ पे ऐसे लिखने जा रहे हैं 4 यक्स क्यूब हो जाएगा, cos थीटा की जगह यक्स रख के, माइनस 3 यक्स हो गया, और इधर हो गया cos 3 थीटा। अब 3 थीटा में थीटा को रहने दें, cos हटा दें, तो 3 थीटा इक्वल टू हो गया cos इनवर्स ब्रैकेट में यही 4 यक्स स्क्वायर माइनस 3 यक्स जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब थीटा की जगह हम फिर अपना कंसीडर वाला वैल्यू रख दें 3 cos इनवर्स यक्स। तो यही क्वेश्चन था हमारा प्रूव करने का। मतलब हम फार्मूले से शुरू करेंगे तो हमारा सीधे जो है डायरेक्ट हम प्रूफ में चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है फार्मूला 10, तो इसमें जो भी फार्मूले हमारे एक्सरसाइज में दिए गए सारे जो है उसी पर आधारित है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 3। अभी फार्मूला तुम्हें याद होगा tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, उस पर आधारित है। देखो यहाँ tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24 इक्वल इतना दिया था लेफ्ट। तो हमको ये फार्मूला याद रखो, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, ये होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये 11th में आया है। इसी के सहायता से हम इसको यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का को जब क्वेश्चन को हल करेंगे tan a प्लस बी, तो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, हमारा फार्मूला इसको हम हल कर रहे हैं। तो tan यह a का या इसको ये फार्मूला बन जाता है इन्वर्स में, जैसे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, ये फार्मूला बन गया है। तो क्या हुआ है, ये बराबर होता है 1 प्लस ये होता है x प्लस y 1 माइनस tan x इंटू वाई।
तो इसी में इसको रख देंगे, या x है या y है। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। कोई भी फार्मूला जो है, इस फार्मूले को हम बड़े करके फिर से लिखते हैं। ये जो है ऐसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाता है x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये याद होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे फार्मूले जो है इसमें हम याद करेंगे, ठीक है, इस तरह से याद करेंगे और इसी को यूज करेंगे। एक्स वाई की जगह हम क्या रखेंगे 2/11, एक्स की जगह वाई की जगह 7/4, तो लास्ट में आ जाएगा tan इनवर्स हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले, इससे हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज को हम कर लेंगे। ये सभी जो है जो 11th के करने के मतलब जो 11th के फार्मूले हैं सबका इनवर्स फार्म दिया गया है बुक में, उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे यह a प्लस बी है, तो ये अब देखो इसी ये जो सिंपल फार्मूला है, जब इसको इनवर्स फार्म में लिखा गया है तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये आ जाएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसे बन जाएगा। इसी तरह से कोई भी फार्मूला इसमें, जैसे ये कॉट a माइनस बी है, तो यहाँ पर वहाँ पर जब इनवर्स में जाएगा तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉट इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स y बराबर यहाँ x इंटू वाई प्लस 1 और x माइनस वाई। तो इस पर हम सीधे न्यूमेरिकल कर लेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2 इन सारे इनवर्स फार्मूलों पर है। केवल वो लॉजिकल सिद्धांत था कि हमारा रेंज जो है ये किसका कितना होता है इनवर्स का, और ये ग्राफ के फार्म क्या होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जो बेसिक जो 10th में दिए गए हैं ये याद रखें कि ये हमारा क्या होते हैं। ये हमें इस न्यूमेरिकल में कहीं कहीं वैल्यू रखने को काम आएगा, जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चनों को हम इनवर्स के फंक्शन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, और हम इस चैप्टर 2.2 को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस तरह से हम आज चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं।